एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कर्ज अल्फा का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि वांग जी और विंग की लाइफ पहले से ही एक डेस्टिनी के थ्रू भी मिली है, जिनके बारे में अभी कोई नहीं जानता। चलिए अब आगे चलते हैं। वांग जी और विंग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। पिछले 1 महीने से वांग जी और विंग काफ़ी क्लोज आ गए हैं। वांग जी को जो भी उसे पता है अपने कर्ज के रिगार्डिंग, उसके बारे में डिस्कस करता रहता है। ये लोग छुपके से मिंग्याओ के पीछे भी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं और इनका साथ नी हुसैन दे रहा है। नी हुसैन अब मिंग्याओ की छोटी मोटी हरकतों को नोट कर रहा है। वो ऑब्जर्व करता है कि अधिकतर मिंग्याओ चाहे वो सेट के नाम से, काम के नाम से जाता है, लेकिन कहीं जाता है हर महीने वो कहीं बाहर जाता है। इतना ही नहीं, उसे ऑब्जर्व हुआ है कि जब वो सेट के काम से कह के बाहर जाता है, तभी जिनशान और वैंचाओ भी उस समय ही गायब होते हैं। ये तीनों शायद एक साथ कुछ बड़ा प्लान करें। ये बात अब इन्हें लग रही है। जब विंग को पता चलता है कि मिंग्याओ का कहीं ना कहीं जिनजुशान और वैंचाओ के साथ कनेक्शन है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब उसे यकीन हो चुका है कि उसे कर्ज देने वाला मिंग्याओ, जिनजुशान और वैंचाओ ही है। अब उसे काफ़ी हद तक इन तीनों पे शक भी हो गया, बस कोई सबूत नहीं है। और क्यों उन्होंने ऐसा किया अभी वो जानते नहीं हैं, लेकिन हाँ, इन तीनों पे अब विंग को बहुत ज़्यादा शक है। अब एक धीरे धीरे इनकी जिस तरीके से इन लोगों की बातें पता चल रही हैं, उसे देख के मतलब विंग की रिगार्डिंग वांग जी भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। वांग जी को भी लग रहा है कि ये तीनों क्यों इनके खिलाफ थे। उसे डर है कि इन फ्यूचर में भी ये उसके विंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। इसी कारण आजकल वांग जी के नेचर में आपको थोड़ी पॉजिटिव दिखेगी। जैसे वो अधिकतर विंग के आसपास रहता है, वो ऑब्जर्व करता रहता है विंग ठीक है ना, विंग के आसपास कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो विंग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। वो ऐसा ही हाल उसका यानी लैंड फॉरेन और उसके बेबी को लेकर भी है। काफ़ी दिनों से डिस्कशन हो रही है कि क्या नाम रखेंगे इस छोटे से बेबी का। फाइनली एक नाम सोचा जाता है। अब सब लोग इस बेबी को लैंजिंगी कह के बुलाएंगे। लैंजिंगी का नाम उसके अंकल यानी वांग जी ने ही डिसाइड किया है। दूसरी तरफ से शिचैन को भी ये नाम अच्छा लगता है। अधिकतर सब लोग जिंगी को लैंजिंगी बोलेंगे और उसका बर्थ नेम अभी लैंजिंगी ही रखा गया है। उसका कोई अलग नाम नहीं है, उसका कर्सी नेम और बर्थ नेम एक ही है। वैसे तो लैंस ये नेम सेरेमनी यहीं पे करना चाहते थे, लेकिन जियांग्स क्लैन की रिक्वेस्ट से यानी जैन फैमिली की रिक्वेस्ट को भी वो एक तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि अब लोग ये चीज़ समझ लें कि ये 2 बड़े क्लैन एक दूसरे के साथ संगठन बना चुके हैं। ये 2 बड़े क्लैन एक साथ आ ही चुके हैं। अब मतलब एक तरह से लैंस और जियांग्स के बीच के इस अलायंसेस को वो दिखाना चाहते हैं। इसी कारण डिसाइड होता है कि करीबन 4 दिन बाद यहाँ एक बहुत बड़ा नेमिंग सेरेमनी होगी, वो भी जियांग्स में यानी लोटस पेयर में। उसी की तैयारी के लिए वांग जी पहले ही वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यानली और जब शिचैन वहाँ पहुँचे तो उससे पहले ये लोग अच्छे से सारी तैयारी कर ले। यानली को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते ये लोग, क्योंकि यानली के अभी मतलब प्री डिलीवरी हुई थी, तो उसकी बॉडी और बेबी की बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा वीक है। लेकिन हाँ, बेबी अब काफ़ी हेल्दी हो गया है जब से बर्थ लिया तब से। वैसे तो काफ़ी चबी सा ही उसके मतलब बर्थ लिया था, तो बेबी के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। यानली के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम थी। यानली का थोड़ा ब्लड लॉस भी ज़्यादा हो गया था, ऊपर से उसे वीकनेस भी ज़्यादा लग रही थी। इसी कारण शिचैन ने यानली को अभी यहीं रहने के लिए बोला, जिसके कारण विंग और वांग जी पहले जा रहे हैं। वांग जी विंग के साथ जब उसका यूनिवर्क देखना चाहता है, क्योंकि जब से विंग को पता चला है कि वो कुछ दिन पहले लोटस पेयर जाएगा तैयारियाँ देखने लैंड क्लैन की साइड से, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। वो पूरा दिन वांग जी को बताता रहता है कि उसके लोटस पेयर में ये होता है, जब लंजा तुम वहाँ चलोगे तो मैं तुम्हें वो दिखाऊँगा, हम ये करेंगे, मैं तुम्हें ये चीज़ करूँगा, हम लोग साथ में वहाँ जाएंगे। वो नॉन स्टॉप विंग को मतलब वांग जी को बताता रहता है। वांग जी को भी ये चीज़ बहुत क्यूट लगती है। उसका भी मन है कि वो अपने विंग की जहाँ पे बर्थ प्लेस था वहाँ जाए, जहाँ पे विंग का पूरा बचपन बीता है, वो जगह देखे। वो जाने आज से पहले कभी लोटस पे गया भी नहीं है, तो वो विंग के साथ जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। ये दोनों जल्दी से निकल जाते हैं, समय से पहले ही ये दोनों निकल जाते हैं। उसका कारण ये है कि वांग जी को क्योंकि उससे पता था कि अगर वो समय पे पहुँचेंगे तो उसके फादर और उसका भाई वांग जी और उसको लेने वहीं गेट पर पहुँच जाएंगे और डायरेक्ट उन्हें महल में ले जाएंगे। लेकिन विंग ऐसा नहीं चाहता। विंग चाहता है कि ये समय से पहले पहुंचे, ताकि वो वांग जी को ये लोटस पेयर की कुछ हिडन प्लेसेस जो उसके बचपन से रिलेटेड है वो उसे दिखाए।
इसी कारण ये लोग जल्दी पहुंच गए। वहीं वांग जी विंग से बोलता भी है कि इस तरीके से जल्दी पहुंचेंगे तो कहीं तुम्हारे परिवार वाले परेशान ना हो जाए, लेकिन विंग उसे मना कर देता है। वो काफ़ी एक्साइटेड है, तो वो सबसे पहले वांग जी को लेके लोटस फेयर के मार्केट में पहुंचता है। वो वांग जी को वहाँ की सारी टेस्टी टेस्टी चीज़ें दिखाता है। वो विंग की उसकी आंखों में कितनी एक्साइटमेंट है यहाँ के लोगों से मिलने की। इतना ही नहीं, सब लोग विंग को देख के बहुत खुश होते हैं। काफ़ी लोग विंग के पास अपने अपने गिफ्ट लाए, जैसे कुछ ओमेगा गर्ल्स जो पहले विंग को पसंद करती थी, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि विंग ओमेगा को कर्स लग गया, वो ओमेगा बन गया और उसने एक अल्फा से शादी कर ली, तो उनका बेचारियों का दिल भी टूट जाता है। लेकिन उसके बावजूद वो विंग को इतना हैप्पी देख के और खासकर विंग के इतने हैंडसम हस्बैंड को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो विंग को बचपन से जानते हैं। वो विंग को बहुत सारे फ्लावर्स भी देते हैं, जिसे देख के वांग जी को थोड़ी जेलसी तो होती है, लेकिन वो ये देख रहा है कि विंग को बड़े बूढ़े उसकी एज से छोटे, उसकी एज का हर कोई पसंद करता है। हर कोई विंग को बड़ी खुशी से मिल रहा है और उतनी ही खुशी से वो वांग जी से भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो उनके फेवरेट एक तरह से शानगा का हस्बैंड है। कुछ लोगों के लिए उनके आइन का हस्बैंड है। यहाँ पे सब लोग विंग को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये देख के वांग जी को मन में बहुत खुशी हो रही है, जिस तरीके से विंग यहाँ उछल कूद रहा है, सबसे खुशी से मिल रहा है, टेस्टी टेस्टी खाना खा रहा है, नॉन स्टॉप खाते हुए लोगों से मिलकर हंसी मजाक कर रहा है, थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर रहा है। वांग जी को महसूस होता है कि पिछले कई महीनों से इस विंग को तो वांग जी ने देखा ही नहीं था। सचमुच में विंग लैंडक्लैन से में एडजस्ट करने के लिए अपने नेचर से कितना अलग रहता है वहाँ पे। जो चीज़ अब वांग जी को हर्ट फील कर रही है, वो जानता है कि उसका विंग ऐसे ही था फ्री बर्ड, लेकिन उसने भी विंग को बांधने की कोशिश की है। वो भी हमेशा विंग को क्लैंस के रूल्स रेगुलेशन सिखाता है। उसे मन में दर्द हो रहा है, उसे लग रहा है क्या वो अपने हस्बैंड को बदल रहा है, क्या वो अपने हस्बैंड को एक ऐसी लाइफ जीने पे मजबूर कर रहा है जो उसके हस्बैंड को कम पसंद है। अचानक से वांग जी के दिमाग में ये थॉट आ जाता है और उसका फेस अपसेट हो जाता है, लेकिन उसके फेस हमेशा की तरह एक पोकर फेस ही रहता है। कोई उसे फर्स्ट टाइम में देख के नहीं बता सकता कि वो एकदम से अपसेट हो गया। लेकिन काफ़ी देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद महल तक भी ये बात पहुँच जाती है कि विंग और उसके हस्बैंड यानी लांग वांग जी हंगवन जून इस समय मार्केट में इस तरीके से घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वहीं ये बात सुनने के बाद जहाँ पे मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, ये कह के कि हमने इतनी तैयारी की थी, उस बेवकूफ़ को यहाँ लाना चाहिए था। वो हंगवन जून को लेके मार्केट में घूम रहा है, क्या इंप्रेशन आएगा हंगवन जून का हमारे क्लैन के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ जंचा को भी गुस्सा था, क्या हो गया है गगा को, हमने इतनी तैयारी की थी, गगा क्या कर रहे हैं। वहीं जैनफेमिया को हंसी आ जाती है और उन दोनों को समझाते हुए बोलते हैं, तुम दोनों भूल गए हो क्या कि वो हमारा विंग है, वो हमारा आएंगे, वो उसके वो जो है वो ही तो करेगा। तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ पे मेहमान बन के आके यहाँ गेस्ट बन के बैठ जाता? नहीं, वो उसका होम टाउन है। वो सबसे पहले यहाँ की टेस्टी टेस्टी खाना खाने गया। मुझे अच्छे से पता है लैंड क्लैन का बोरिंग खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा, उसे यूनबक के खाने की बहुत याद आ रही होगी। जैनफेमिया हंसते हुए बोलते हैं, अपने फादर को खुश होता देख, अपने गगा की तारीफ़ करता देख उस जंचा को बहुत खुशी होती है। अपने फादर का सपोर्ट करता होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं फादर, मैं तो भूल ही गया था कि गगा अब लैंड क्लैन में कितने टाइम से रहे हैं। उन्हें पक्का लोगों की, अपनी मार्केट की, अपनी मस्ती की याद आ रही होगी, इसी कारण वो वहाँ पे हंगवन जिन को लेके चले गए। हमें अब उन्हें जाके लाना चाहिए, वरना पता नहीं गगा उन्हें कितना परेशान करेंगे। इतनी दूर से वो ट्रेवल करके आए, गगा को समझाएंगे कि कल वो ये सब कर ले, पर आज उन्हें अब रेस्ट करना चाहिए। देखिए ना कितनी शाम हो गई है, डिनर का टाइम हो गया है। इस बात पे जैनफेमिया भी जंचा की मदद कर मतलब बात को सपोर्ट करते हुए बोलते हैं, ठीक कह रहे हो तुम, चलो उन्हें लेके आते हैं। और जैसा वो सोच रहे थे वो मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि विंग लोगों के बीच में गिरा हुआ है, जोर जोर से हंस रहा है। वहीं हंगवन जी साइड में उसके पास बैठ के उसे सिर्फ देख रहे हैं। वहीं विंग मस्ती कर रहा है, अपने पूरे किस्से सुना रहा है, कैसे उसे कर्ज लगा, क्या क्या हुआ, लैंड क्लैन में क्या होता है, जियानली कैसी है। वहीं सब लोग जैसे ही विंग स्टोरी सुना रहा है उसे चारों तरफ से मतलब घेर के खड़े हुए और उसे देख के खुश हो रहे हैं। ये देख के जैनफेमिया और जंचा दोनों के चेहरे पर हंसी आ जाती है, क्योंकि विंग अपनी मस्ती में पूरा बिजी है। वहीं एकदम से वहाँ पे एक सेक लीडर के आने से सब लोग उनको वो करने रिस्पेक्ट के लिए उनके सामने झुक जाते हैं। वहीं विंग और वांग जी भी उन्हें देख के उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। और ये देखिए जैनफेमिया उनको बोलता है, विंग
मुझे पता था कि तुम डायरेक्ट घर तो नहीं आओगे, पहले अपनी पसंदीदा जगह इस मार्केट में ही घूम रहे होंगे, लेकिन तुमने सोचा कि हंगवंजुन कितना थक गए होंगे, तुम सुबह के निकले हुए हो, रात हो गई है, अब तुम्हें उन्हें लेके अब महल में आना चाहिए था। हम कब से तुम लोगों का वेट कर रहे हैं, देखो अब हमें ही आना पड़ा तुम्हें लेने। इस बात पे विंग थोड़ा सा सर पे हाथ मारते हुए वांग जी की तरफ देखता है और महसूस करता है कि उसके फादर सही कह रहे हैं। वो अपनी एक्साइटमेंट में ये तो भूल ही गया कि वो सुबह से ट्रैवलिंग में है, और उसके बाद वो सीधा उन्हें यहाँ ले आया। वो वांग जी की तरफ देख के बोलते, सॉरी लंजा, मैं तो भूल ही गया, तुम थक गए होंगे, सॉरी। इस बात पे वांग जी तुरंत बोलता है, मैं ठीक हूँ। विंग खुश, तो मैं भी खुश हूँ और मैं बिल्कुल टायर्ड नहीं हूँ। विंग तुम भी टायर्ड हो गए होंगे। अब इस बात पे विंग के चेहरे पे हंसी आ जाती है, बोलता है मैं बिल्कुल टायर्ड नहीं हुआ, चलो घर चलते हैं। सचमुच में सब लोग वहाँ पे हमारा वेट कर रहे होंगे, मैं तुम्हें अपनी नैनी से भी मिलवाऊंगा। तुम्हें पता है वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरा यानली शीजे का और जंचा का, तीनों की नैनी वो ही थी, तुम्हें उनसे भी मिलवाना है मुझे। विंग एकदम से बोलता है। विंग को अपनी मदर यानी मैडम यू से ज़्यादा एक्साइटमेंट अपनी नैनी से मिलने की है, तो वही विंग को वांग जी को बता रहा है। वांग जी करके अग्री करता है। ये सारे लोग जाते हैं लोटस पेयर में, सब लोग बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। विंग ने जैसे कहा वो अपने सर्वेंट, अपनी नैनी, उन लोगों से वांग जी को मिलाते हैं। वांग जी से मिलकर वो लोग भी बहुत खुश होते हैं, उन्हें इतना हैंडसम, इतना स्ट्रॉन्ग और अपने मतलब विंग के लिए मिला तो वो भी बहुत खुश है। उन्हें लगता है कि अगर वो ओमेगा बने भी, मतलब विंग ओमेगा बना भी, तो कम से कम उसे उसके टक्कर का ही अल्फा मिला। कहाँ वो लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, क्योंकि कुछ लोगों को शक तो हो गया था, जैसे उनकी नैनी को शक तो हो गया था। उसके बाद वो ये भी डरते कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा, लेकिन उसके विंग के चेहरे पे ये हंसी खुशी देख के उनके मन का वो डर काफ़ी दूर हो गया, वो काफ़ी खुश है विंग को इतना खुश देख के। वहीं वांग जी सबसे मिलने के बाद विंग के कक्ष में ही आता है। विंग एक्साइटमेंट में अपने कक्ष को देख रहा है, चारों तरफ देख रहा है कि जो चीज़ जैसे वो छोड़ के गया था बिल्कुल वैसी है। उसका कारण है जंचा। जंचा ने अपनी मदर को कोई भी चीज़ हिलाने नहीं दी, वरना मैडम यू ने तो कह दिया था कि ये बड़ा कक्ष तो अब जंचा को मिलना चाहिए क्योंकि वो सेक्ट लीडर बनने वाला है, लेकिन जंचा ने साफ कह दिया कि वो अपने भाई का कक्ष नहीं लेगा, ये कक्ष उसके भाई का ही है, तो उसके भाई का ही रहेगा। क्यों रहे वो, अब वो उसका कक्ष भी काफ़ी ठीक है उसके लिए, बड़ा इतना बड़ा नहीं है तो क्या हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, वो वहीं रहेगा। इस बार वांग जी ने ये भी देखा कि विंग की छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे हैं, जैसे विंग का पहली बार जब उसने आर्ट बनाई वो वाला, विंग की पुरानी छोटी वाली लकड़ी की तलवार, जब विंग शुरुआत में शॉर्ट फाइटिंग करता होगा तो उससे बच्चों की जो तलवारें होती हैं वो रखी हुई है, जो विंग वहाँ जाके वांग जी अपने हाथ में उठा लेते हैं। वहीं वो देखता है कि पीछे इस मतलब इस जो ये रूम है, ये ऐसा रूम है जो बीचों बीच महल के, यानी चारों तरफ लोग बागों की चहल पहल आवाज़ें आती रहती है। उसके रूम के बाहर से पूरा लोटस पेड़ का एक बहुत सुंदर सा पाउंड दिखता है, एक लेक दिखती है जिसमें लोग छोटे छोटे बच्चे बाहर इस समय भी पानी में खेल रहे हैं। वांग जी को महसूस होता है कहाँ उसका जिनशी, जो एक तरीके से फॉरेस्ट के बीचों बीच है, बहुत दूर है, जो आसपास में कहीं कोई चहल पहल नहीं थी। कहाँ वांग जी विंग का ये रूम जिसके चारों तरफ हलचल होती रहती है, चहल पहल होती रहती है, कहाँ वो लोगों के बीच में रहता था और कहाँ वो उसे एकदम कोने में मतलब जिनशी में रहता है। वांग जी और ज़्यादा गिल्टी फील करता है। वहीं विंग महसूस करता है कि शाम से वांग जी के चेहरे पे कुछ सैडनेस ही है जो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो आगे आके लंजा की तरफ देख बोलता है, क्या हो लंजा, तुम इतने अपसेट क्यों हो, कुछ हुआ क्या, कोई बात बुरी लगी क्या? आज तो भगवान की कृपा से मैडम यू ने भी कोई बकवास नहीं की, पर क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, कुछ हुआ क्या, मार्केट में किसी ने कुछ कहा, कोई चीज़ बुरी लगी क्या, बताओ मुझे, मेरा लंजा इतना अपसेट क्यों है? एकदम से विंग बोलता है। अब वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग वांग जी की आंखों में थोड़ी सैडनेस देख रहा है, इसी कारण वो तुरंत वांग जी का हाथ पकड़ के बेड पे बैठाता है। क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा थका दिया? प्लीज़ लंजा कुछ बोलो ना, तुम हमेशा शांत ही रहते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो, प्लीज़ बताओ मुझे क्या हुआ है, क्यों मेरा लंजा इतना अपसेट हो गया? वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखा, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपसेट हूँ? ओह लंजा, अब तुम्हें पता नहीं क्या, हम हस्बैंड हैं, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, मैं तुम्हारी स्मेल से ही पता कर सकता हूँ इस स्मेल में कुछ अंतर है, और वैसे भी मैं तो प्योर ब्लड ओमेगा हूँ, मुझे तो पहले ही पता चल जाता है स्मेल का। तुम्हारी स्मेल में स्वीटनेस कम बल्कि कुछ परेशानी सी लग रही है, बताओ मुझे किस चीज़ से तुम परेशान हो? अब वांग जी अपने दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ लेता है और थोड़ा सा अपसेट होते बोलता है, विंग तुम मेरी वजह से
कितना सफ़र कर रहे हो लैन क्लैन में। मैंने देखा तुम कितने फ्री बर्ड हो, यहाँ खुल हंसते हो, खेलते हो, ड्रिंक करते हो। पर वहाँ पे इन 3 महीने में तुमने कभी मुझसे नहीं कहा कि तुम ड्रिंक करते हो। तुमने कभी मुझसे किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं की। तुम वहाँ हर रूल्स को फॉलो करते हो। वो मैं ही हूँ जो तुम्हें रूल्स याद दिलाता रहता हूँ। समय पे उठो, समय पे खाओ, इस तरीके से कहता हूँ। उस अकेले से कोने में जिंशी में तुम्हें लेके रहता हूँ, जो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ तुम कितने खुश रहते हो, कितने चहकते हो। क्या मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ बांध दिया है? मैंने तुम्हें वो समझने की कोशिश ही नहीं करी। मैंने सिर्फ तुम्हें रूल सिखाने की कोशिश करी। विंग देख रहा है कि उसका हस्बैंड उसके बारे में कितना सोचा। विंग की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं, जिन आंसू को देख के वांग जी और घबरा जाता है। और वो पहले अपने हाथ से विंग के आंसू पूछता है और बोलता, क्या हुआ विंग? एकदम से विंग बोलता, लंजा तुम कितने स्वीट हो, तुम कितने प्यारे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैं लैन क्लैन में दुखी हूँ। अरे लंजा, तुम समझ ही नहीं पाए, ये चीज़ें मुझे पसंद है। हाँ, मैं एक चुलबुला, एक खुश रहने वाला, हमेशा उछलने कूदने वाला अल्फ़ा था, लेकिन मैं अब हंगवन जून का ओमेगा हूँ और मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे क्लैन और मेरे क्लैन में बहुत अंतर है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम रूल्स और रेगुलेशंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि बचपन से तुम्हें ये सिखाया गया है। तुम ऐसे ही पले बड़े हो। तुम्हारे लिए भी रातों रात बदलना बहुत मुश्किल है और मेरे लिए भी, लेकिन हाँ, मैं ये सब कुछ खुशी से करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, कोई मिस्टेक नहीं करता हूँ, कोई मेरी तारीफ़ करता है तो तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी आती है वो मुझे बहुत खुशी देती है। ऐसा नहीं है लंजा कि मैं अंदर से बदल गया हूँ, मैं अभी भी उतना ही बदमाश और शरारती हूँ। बस वो बदमाशी और शरारतें मैं सिर्फ तुम्हारे सामने करना पसंद करता हूँ। लैन क्लैन में किसी और को मैं वो अपनी बदमाशी और शरारत करके क्या करूँ? मैं तुम्हें तो कितना तंग करता हूँ लंजा। तुम देखो ना, रोज़ सुबह तुम मुझे लिए ब्रेकफास्ट बनाते हो, रोज़ सुबह तुम मुझे रेडी करते हो, रोज़ सुबह मेरे को समय पे उठाना, मुझे रेडी करने का काम तुम कर दो। मैं तो आधी नींद में होता हूँ, मुझे तो जब ब्रेकफास्ट सामने आता है तब मेरी आँख खुलती है, तब तक तुम ही मुझे रेडी कर देते हो। और रोज़ रात में तुम कितनी मेरी बदमाशियाँ ज़्यादा, मुझे पता है मैं कितने हाथ पैर चलाता हूँ, पर उसके बावजूद तुम कभी कंप्लेन नहीं करते हो। तुम पूरा दिन मुझे कि ठीक हूँ यही सोचते रहते हो, मेरी इतनी केयर करते हो, मेरी पसंद का खाना लेके आते हो। क्या हुआ कि मैंने तुम्हें नहीं बताया मुझे ड्रिंक पसंद नहीं है, लेकिन तुमने तो मुझे हमेशा से स्पाइसी वाले फूड बना के दिए हैं ना। तो मेरे लिए हमेशा से कैरी टाउन से स्पाइसी सॉस लाते हो, तो मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो, और उसके बावजूद तुम ऐसे बोल रहे हो। मुझे बहुत बुरा लगा लंजा, तुम ऐसा सोच रहे हो। मैं तुम्हारे साथ सचमुच में बहुत खुश हूँ। हाँ, शुरुआत में मुझे बहुत गुस्सा आया था तुम्हारे रूल्स देखने के बाद, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो तुम्हारे हर क्लैन की अलग सोच होती है। तुम्हारे क्लैन में शायद सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ओमेगा को सेफ रखने में दी जाती है, जो कि सही भी है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे गलत भी लगती हैं, और चिंता मत करो, मैंने उनके बारे में जे हुजून से बातें भी की हैं, और उन्होंने मुझे बोला भी है कि वो उन चीज़ों के बारे में सीनियर से बातें करेंगे। तुम बिल्कुल ये मत सोचो कि मैं वहाँ पे अब उसे अपना घर नहीं मानता। वो मेरा घर है, जहाँ मुझे जो बदलना आना चाहिए मैं उसके बारे में भी लोगों से बातें करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। आगे से कभी तुम ऐसे मत बोलना। विंग के मुंह से इतनी तारीफ सुन के लैन क्लैन की उसकी वांग जी का मन थोड़ा सा भावुक हो जाता है। वो कहाँ बहुत देर से ये सोच रहा था कहीं विंग परेशान तो नहीं, लेकिन हाँ, उसने ये का तो महसूस करा ही नहीं। कितनी छोटी छोटी चीज़ें वो भी तो विंग के लिए करता है, और विंग उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। हाँ, विंग उसकी तरह मतलब जैसे वो एक्सप्रेसिव नहीं है, विंग भी इन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करता। बाकी चीज़ें बकड़ बकड़ करता है, पर इन चीज़ों को इतना एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन महसूस वो हर चीज़ को करता है। विंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में थे। वहीं विंग आज आगे बढ़ के वांग जी को किस करने लगता है, जो वांग जी के लिए काफ़ी शौक था। लेकिन विंग इस किस के थ्रू वांग जी को बताना चाहता है कि वो वांग जी को बहुत प्यार करता है, और वो अपने लंजा के साथ सचमुच बहुत खुश है। वांग जी भी इस मौके से तुरंत विंग की कमर को रैप कर लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। ये दोनों अपना एवरीडे स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो पिछले 1 महीने से जब से इन दोनों ने एक दूसरे के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग एक्सप्रेस की है, तब से ये दोनों एवरीडे कर ही रहे हैं। लेकिन आज ये कुछ अलग है, क्योंकि आज ये विंग के रूम में हो रहा है। विंग को भी महसूस हो रहा है कि आज यहाँ पे अपने रूम में अपने अल्फ़ा के साथ जो वो टाइम स्पेंड कर रहा है वो उसे बहुत खुशी दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जाम, विंग और वांग जी अपने एवरीडे में बिजी हैं। एक डार्क कलर का रूम है, उस रूम में कुछ 3 आइडेंटिटी हैं जो खड़ी हुई हैं, और एक आइडेंटिटी एंटर कर रही है। ये एक फीमेल है जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो गुस्से में एंट्री करते हुए थी।
अब तो मैंने तुम्हें एक टुकड़ा ला के दे दिया ना, तुम अब तक क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ जुड़ के लग रहा है अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करी है। ये काम मुझे खुद को अकेले में कर देना चाहिए था। अब वो तीसरी आइडेंटिटी एकदम से बोलती है जो बीच में खड़ी थी, आपको लगता है कि आप मेरे बिना इन इन आयरन को कंट्रोल कर लेती? अब धीरे धीरे करके ये चारों लोग अपने सर पे से ये ब्लैक कलर का जो इन्होंने छोला सा पहना हुआ था वो उतारते हैं। ये चार हैं, मिंग्याओ, वेंचाओ, वेंजूलियो और मैडम यू। हाँ, ये चारों ने मिलकर एक अपनी टीम बनाई है। अलग अलग क्लैन से सारे इन आयरन जोड़ लिए हैं। मी क्लैन का इन आयरन और जिन क्लैन का इन आयरन पहले ही मिंग्याओ हासिल कर चुका था और वी क्लैन का इन आयरन अब वेंचाओ लेकर आ चुका है। वहीं मैडम यू भी एक इन आयरन लाई हैं जो जियांग्स का है। पिछले 1 महीने से जब सब लोग यानली की खुशियों में, यानली के बेबी के नेम सेरेमनी में बिजी थे, वहीं मैडम यू लगी पड़ी हुई थी कि किसी तरह से उन्हें ये इन आयरन मिल जाए। अब सिर्फ एक इन आयरन का पीस इनके पास नहीं है और वो है लैन क्लैन का। अदरवाइज इनके पास अब ऑलमोस्ट सारे इन आयरन आ गए हैं। इसी कारण मैडम यू अब गुस्से में मिंग्याओ पे चीखते हुए बोल रहे हैं, तुम्हारे पास इस समय ये 4 इन आयरन के पीस हैं, उसके बावजूद भी तुम्हें इनसे कंट्रोल नहीं करा जा रहा है। तुम तो हमें बोल रहे हो कि तुम बचपन से इस डार्क कल्टीवेशन का मेथड को यूज़ कर रहे हो, तुम्हें इसमें मास्टरी मिल चुकी है, तो क्यों तुमसे ये इन आयरन नहीं संभाला जा रहा है? इस बात पे मिंग्याओ अपनी कनिंग से स्माइल देते हैं, मैडम यू आप क्यों इतनी जल्दी गुस्सा होने लगती हैं? आपका ये पेशेंस गंवाना ही आपके कारण है कि आपका जेडियान आपसे दूर हो चुका है। अगर आप इसी तरीके से बात पे गुस्सा करेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। पर अब मैडम यू और गुस्सा करते थे, तुम मुझे ये मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा साथ देके मुझे क्या फ़ायदा हुआ? हम तीनों को कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी, हम तीनों का क्या बेइज्जती हुई है लैन क्लैन में, उसका बदला लेना है मुझे लैन क्लैन से, अपने उस सो कॉल्ड हस्बैंड से, उस स्टेप सन, उस वी वुशान से। तुमने हमसे वादा किया था ये वी वुशान की लाइफ हेल हो जाएगी इस कर्ज के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो इतना खुश आया है आज जियांग्स क्लैन में, अब वो अपने हस्बैंड के साथ अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है पूरा दिन, और तुम मुझे कहाँ बोलने वाले थे कि उसकी लाइफ हेल हो जाएगी? अब ये बात सुनने के बाद एकदम से जिन जुशान भी गुस्से में बोलता है, सही कह रही हैं आंटी, तुम्हारी वजह से हम आए कितने बेइज्जती महसूस करी, तुम्हारा ये कर्ज बिल्कुल बेकार रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस कर्ज का। तुम कह रहे थे कि विंग हमारे कठपुतली बन जाएगा, जैसा हम कहेंगे वैसे नाचेगा ये विभूषण, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बात पे वेंचाओ भी बोलता है, मैं कितने टाइम से उस विंग को अपने बेड पे चाहता था, उस अकड़ को तोड़ना चाहता था, हर कंपटीशन में उसे मुझे हराने की जिद थी। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे उसे मेरे बेड पे लेके आओगे, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिला। तुमने हम तीनों से कर जो वादे किए थे हमें वो कुछ नहीं मिला, पर हम तीनों ने तुम्हारी कितनी मदद करी, हम तीनों ने अपने अपने क्लैन से तुम्हें ये इन आयरन का पीस ला के दिया, लेकिन तुमने क्या किया? अब मिंग्याओ उन तीनों को तरफ गुस्से में घूर घूर के देखता है, बोलता है ये तुम तीनों की बेवकूफ़ी थी, मेरे उस कर्ज में कोई गड़बड़ नहीं हुई थी और तुमसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे है। मैं उस विशान से उस दिन से नफ़रत करता हूँ जिस दिन से उसने अपनी बहन को मेरे प्यार लान शिचैन की ज़िंदगी में लेके आया। लान शिचैन कभी यानली को अब उसके क्लैन से भगा के ले जाने के बारे में नहीं सोच सकते थे। वो एक समझदार, एक राइटियस पर्सन थे, वो हमेशा सही करना पसंद करते। किसी को भगा के ले जाने की सोच उनकी कभी हो ही नहीं सकती थी। ये तो उस विशान की प्लानिंग थी। उस विशान ने वह अपनी बहन को अपने ही क्लैन से भगा के लान शिचैन तक पहुँचाया था, और जिसके कारण मैंने सफ़र किया अच्छा खासा। मैं इस इन आयरन के थ्रू लान शिचैन को कंट्रोल करने ही वाला था, लेकिन यूस यानली से उनकी शादी हो गई और उसके बाद सब गड़बड़ हो गया। इस बात पे मिंग्याओ गुस्से में उन तीनों की तरफ देख के बोलता है, और तुम तीनों इतने बड़े महामूर्ख निकले। मैडम यू, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही विंग को वो कर्ज लगे तुरंत आप उसे किसी अल्फ़ा के पास ले जाना या फिर मेरे भाई के पास उसे ले जाना, पर आपने क्या किया? आपने उसका 3 महीने तक अपने क्लैन के अंदर रखा। पता नहीं क्या कर रही थी आप। इस बात पे मैडम ये गुस्से में बोलती हैं, तुम भूल गए हो क्या मेरे क्लैन में मेरा हस्बैंड और मेरा वो बेटा है जो 1 नंबर का महामूर्ख है। मेरा साथ देने की जगह वो पागल अपने भाई के पीछे पागल है। उन दोनों के होते हुए मैं ऐसा कैसे करती? तो ये आपकी गलती है ना। मैंने आपको क्या बोला था? आप उस कर्ज के वाले
को तब विंग को लगाना जब वहाँ पे सारे क्लैन के लोग पहुँच जाएंगे। अगर ऐसा होता तो कितना सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग होता। विंग की सेरेमनी के थ्रू हीट आती और उसी समय जिन जुशान या वेंचाओ में से कोई उसके साथ होता। वो ना चाहते हुए भी इन दोनों में से किसी एक का मार्क्ड ओमेगा बन जाता और उसके बाद ये सारे क्लैन की एक मिस्ट्रेस बना के रखता मैं उसे जिसका मन करता वो उसे यूज़ करता, उसकी बेइज्जती करता जैसे उसने करी थी हम सब की। इस बात पे एकदम से जिन जुशान भी बोलता है सही कह रहा है मेरा भाई, अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं उसी समय उसे मार्क कर लेता, उसके बाद मैं उसे वेंचाओ को देता, वेंचाओ उसे जैसा चाहे यूज़ करता, अपने भाइयों के साथ शेयर करता या क्या करता, बस उसकी अकड़ तोड़ देते हम, उसे पूरे के पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की एक रखेल बना के रखते, एक ऐसा ही हॉर जिसका मन करता उसे यूज़ करता। सेक्ट चाहे वो सेक्ट लीडर्स होते हैं, उनके सर्वेंट होते हैं या बॉडीगार्ड होते हैं। इस बात पे एकदम से मैडम ये बोलते तो मुझे क्या पता था कि वो उस कपड़ों को पहले ही ट्राई करेगा। मुझे तो यही लगा था कि वो उसी दिन उसे पहनेगा, लेकिन वो उसे ट्राई करने लगेगा। मुझे क्या पता था, मैंने तो वो उन्हीं कपड़ों में लगाया था जो उसकी सीजे ने उसके लिए पसंद किए थे। मैं पहले से जानती थी वो यानली के ही सेलेक्ट किए हुए कपड़ों को पहनेगा, लेकिन वो उन्हें पहले ही ट्राई कर लेगा ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था कि वो उस दिन पहनेगा, तब जिस दिन उसकी सेरेमनी है और वहाँ पे सब लोग होंगे तो मैं किसी भी अल्फ़ा के आगे उसे फेंक दूँगी और उसके बाद वो ना चाहते हुए भी उस कर्ज के थ्रू वो अल्फ़ा उसे मार्क ही कर लेता। इस बात पे ये तीनों आपस में डिस्कस करते हैं कि ये क्या हो गया। सच्चाई यही थी, मैडम यू ने पहले ही विंग के कपड़ों में वो कर्ज वाला पेपर चिपका दिया था। मैडम यू के अकॉर्डिंग वो विंग की सीजे की पसंद के कपड़े थे, उसकी सीजे ने उसके लिए पसंद किए थे। विंग उन्हें ही पहनता क्योंकि उसकी सीजे तो वहाँ थी आती नहीं सेरेमनी में, तो अपनी सीजे की याद में, लेकिन जंचा और विंग ने पहले ही वो ट्रायल में पहन लिए थे, जिसके कारण विंग को वो कर्ज पहले ही लग गया। सेरेमनी वाले दिन ना लग के कुछ दिन पहले लग गया, जिसके कारण वो जिस दिन सेरेमनी होने वाली थी उससे पहले ही वो रुक गई और ये लोग यानी वेंचाओ और जिन जुशान जियांग्स क्लैन पहुंच ही नहीं पाए और इन लोगों के प्लान पे पानी फिर गया। इनके प्लान के अकॉर्डिंग सेरेमनी वाले दिन विंग वो कर्ज पड़े पहनता, तब उसे ये कर्ज लगता, तब उसे एकदम से हीट आती तो मैडम यू एकदम से उसे जिन जुशान के सामने फेंक देती। जिन जुशान उसे पहले मार्क करता, उसे यूज़ करता, फिर वो वेंचाओ को दे देता और वेंचाओ जैसे मतलब ये लोग उसे खूब बेइज्जत करते, उसे सिर्फ एक सेक्स स्लेव बना के रख देते, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसके दुर्गति कर देते अपने अपने बदला लेने के लिए। उन्होंने ये सोचा था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि विंग को पहले कर्ज लग जाएगा। दूसरा, इन्हें ये नहीं पता था कि विंग एक प्योर ब्लड ओमेगा बन जाएगा, लेकिन मिंग्याओ को ये पता था। हाँ, मिंग्याओ ने जानबूझ के उस कर्ज में ऐसा कुछ किया था जिसके कारण विंग कभी अल्फ़ा तो दोबारा नहीं बन पाता। अब ये तीनों और मतलब ये चारों अपनी अपनी मतलब गुस्सा निकाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तभी एकदम से मैडम ये बोलती है अब क्या हुआ या क्या नहीं हुआ उस पर नहीं छोड़ते, ये बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उस वीरशान को उसकी औकात दिलाए, कैसे जो हम चाहते हैं वो हमें मिले। इस बात पे एकदम से मिंग्याओ बोलता है ऐसा ज़रूर होगा, मैं उस वीरशान को उसने जो मेरी लाइफ के साथ किया है उसका सबक ज़रूर सिखाऊंगा। इतना ही नहीं, इस यानली को भी हमेशा के लिए शिचैन की लाइफ से निकाल के दूर फेंक दूंगा और हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगा। आज मेरे पास ये चारों टुकड़े आ गए हैं और कुछ दिन बाद जो ये नेम सेरेमनी होने वाली है, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। कल्टीवेशन वर्ल्ड अपने नए चीफ कल्टीवेटर से मिलेगा, यानी मुझसे। मैं इस टुकड़ों के थ्रू इन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ जिसके लिए अभी तक कोई रेडी नहीं है। और जैसे ही सब लोग उस सरप्राइज़ को देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनकी लाइफ में अब ये होगा। मिंग्याओ कुछ सोचते हुए, कुछ प्लानिंग करते हुए हंसता है। इस बात पे मैडम यू और वेंचाओ और जिन जुशान एकदम से बोलते हैं पर हम लोगों को जो चाहिए वो मिलेगा। इस बात पे मिंग्याओ हंसते बोलते मैडम यू आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा सेक्ट लीडर ज़रूर बनेगा, लेकिन वो इस ऐसे स्पेल के अंडर रहेगा कि वो आपके इशारों पे नाचा करेगा। ये भी मैं आपको करके दूंगा। और वेंचाओ और वेंजिलो तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया है ना, तो मैं तुम्हें विंग को ज़रूर दूंगा, तुम्हारे बेड पे लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है। उन दोनों के चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल आ जाती। भाई मैडम यू ये सुन के कि उनका बेटा उनके अंडर हो जाएगा और उनको मतलब यंग सेक्ट तो मिल ही जाएगा, साथ में उनका बेटा उनके इशारों पे नाचा करेगा, इस चीज़ को सुन के बहुत खुशी होती है। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है।
होप सो आपको ये पार्ट अच्छा लगे। आपको जैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।